सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो इस अध्याय में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, जिनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। तो मेरठ के बल्ले प्रसिद्ध हैं। राजसी सुख त्याग कर श्री राम ने संन्यास ले लिया। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें श्री राम व्यक्ति का नाम, बल्ले वस्तु का नाम, सुख तथा संन्यास भावों का नाम तथा मेरठ स्थान का नाम है। ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, प्राणी है और जो भी हमारे भाव के नाम है, वो सभी क्या है? संज्ञा है। अब हम क्या देखेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, वस्तु, तो उन सभी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें यहाँ उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे हमें किसका चित्र दिया है? महात्मा गांधी का। ऐसे यहाँ पे नील पर्वत का, ये है इंडिया गेट। तो महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, नील पर्वत विशेष पर्वत का नाम है, इंडिया गेट एक विशेष स्थान के नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ रहा है, कुर्सी खाली पड़ी है। तो यहाँ कबूतर से सभी कबूतरों तथा कुर्सी से सभी कुर्सियों का पता चल रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ हमें देख सकते हैं, हमें यहाँ दिया गया है, सक्षम का गीत बहुत मधुर है, शशांक कम नंबर आने के कारण दुखी है। तो बच्चों, इन वाक्यों में मधुर तथा दुखी किसी भाव या अवस्था के नाम हैं। हम केवल इनका अनुभव कर सकते हैं, इन्हें छूकर या पकड़कर नहीं देख सकते। अतः ये भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जो भी हम महसूस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। होती है भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ जातिवाचक संज्ञा दी गई है और उनसे किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, वो दिखाया गया है। तो पहला है शत्रु। तो शत्रु से क्या बनेगा? शत्रुता। नारी से नारित्व, मित्र से मित्रता, सज्जन से सज्जनता, ठग से ठगी, मानव से मानवता। ऐसे ही अगला है सर्वनाम से। अब सर्वनाम से किस प्रकार से बनाए जाएंगे? आत्म से आत्मीयता, आप से आपा, निज से निजता, अहं से अहंकार, अपना से अपनापन, पराया से परायापन। ऐसे ही अगला है हमारा विशेषण से। तो विशेषण के शब्द हैं वीर, वीर से बनेगा वीरता, मोटा से मोटापा,
कठिन से कठिनता, मूर्ख से मूर्खता, खट्टा से खटास, सुंदर से सुंदरता, चतुर से चतुराई, स्वस्थ से स्वास्थ्य। ऐसे ही अब अगला है क्रिया से, लिखना से लिखाई, दौड़ना से दौड़, देना से दान, चढ़ना से चढ़ाई, चुनना से चुनाव, सजाना से सजावट, हारना से हार, पूजना से पूजा, धोना से धुलाई, उड़ना से उड़ान। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी